हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नया लेक्चर जो कि है क्लास 10th के लिए। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास में नॉलेज पहुंच सके। तो आपके कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ में वीडियो शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के लिए मैंने बोला था कि विद्युत धारा की कुछ आवश्यकताएं होती है कि जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी। वो होता क्या है? आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तभी तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसलिए हमने सबसे पहले चीज पढ़ी थी विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था जो कि होता है विद्युत आवेश। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? कुछ भी नहीं होती है। विद्युत धारा जो आपने आवेश पढ़ा, जैसे जैसे आवेश चलेगा वैसे वैसे धारा उत्पन्न होगी। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो चार्ज है उसके प्रवाह की दर जो होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप बोल सकते हो विद्युत धारा। प्रॉपर्ली अगर डेफिनेशन दोगे तो क्या होगा? जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये वायर है, ये क्या है? वायर है। इस वायर में से इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहे हैं, यानी आवेश यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो आवेश यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इस एक क्रॉस सेक्शन से यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितने आवेश इकाई समय में गुजरते हैं, उन आवेशों की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, नहीं आया तो भी आ जाएगा। और देखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing across a cross section, flowing across a cross section of a conductor, of a conductor पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से, कंडक्टर के इकाई क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले आवेशों की संख्या क्या होती है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट होता है। In other words, the rate of flow of charge is called the electric current. Rate of flow of charge यानी चार्ज के प्रवाह की दर। हिंदी में विद्युत धारा क्या होती है? इकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा। वही बोला मैंने कि इकाई अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। या फिर आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्लियर है? नया नाम आया है बच्चों, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक। चालक का मतलब बस का ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे कई बच्चे समझ लेंगे बस का ड्राइवर है, तो ड्राइवर मतलब, चालक मतलब चलाने वाला नहीं होता। चालक का मतलब होता है यहाँ पे कि जिसके अंदर आवेश प्रवाह हो सके। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री में यानी मुक्त प्रवाह कर सकते हैं, जिनको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अभी आप लोग हो लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठे हैं, सब लोग घर पे बैठे हैं तो बाहर नहीं जा सकते। बाहर गए तो पुलिस वाले डंडे बजाएंगे। इसलिए आप फ्री नहीं हो। फ्री नहीं हो मतलब बाहर जाने में आपके ऊपर बाधा है, रेस्ट्रिक्शन है। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है आवेशों के प्रवाह में, उनको बोलते हैं चालक। यानी यहाँ पे आवेश जिस वायर में से या जिस पदार्थ में आवेशों का मुक्त प्रवाह हो, यानी फ्री मूवमेंट हो सकता है चार्ज का, उसको बोलते हैं कंडक्टर या फिर चालक। और चालक की, चालन की जो प्रक्रिया होती है, जो इसकी प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं चालन या फिर कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। यहीं पे ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। लिख लीजिए इसको, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। डेफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैथमेटिकल रूप से डेफिनेशन क्या होती है। एक बार समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा होती क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल याद रखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाय
इट डिनोटेड बाय सिंबल आई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसे आई से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो आई क्या हो जाएगा गणितीय रूप? आई बराबर आवेशों के प्रवाह की दर था, यानी Q बटा T। सॉरी, T मतलब समय, Q आवेश और I क्या हो गई? विद्युत धारा। तो यहाँ पे इकाई समय T को अगर 1 कर दोगे तो जो अमाउंट 1 सेकंड के अंदर बहेगा, यानी यहाँ से गुजरेगा इकाई अनुप्रस्थ काट से, वही क्या होगी? विद्युत धारा कहलाएगी। क्लियर है बात? I बराबर क्या होता है? Q बटा T, यानी चार्ज बटा टाइम। और चार्ज क्या होता है बच्चों? आवेश। आवेश बटा समय। आवेश बटा समय क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगी। क्लियर है? अगर बात करता हूं मैं मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चार्ज का मात्रक हमने कल ही पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और चार्ज का मात्रक होता है कूलम। कूलम। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा? कूलम बटा सेकंड, इसको बोलते हैं एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं, यानी कूलम बटा सेकंड। कूलम बटा सेकंड जो होता है वो होता है बच्चों एम्पियर। कूलम बटा सेकंड क्या हो जाएगा? एम्पियर। ये होता है किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक। क्या होता है? एम्पियर। ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। दर्शाते किससे हैं? आई से दर्शाते हैं। गणितीय रूप क्या है? आवेश बटा समय। आवेश और समय का अनुपात ही है जो क्या है? विद्युत धारा है। क्लियर है? अन्य मात्रक भी आते हैं। अन्य मात्रकों में जैसे आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो इनके छोटे रूप दिए होते हैं। अन्य मात्रक नहीं है वैसे, वो छोटा रूप है, और वो छोटा रूप क्या होता है? उसको बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। जो मिल गया वही मिली। मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर को दर्शाते हैं 10 की घात -3 एम्पियर से। मिली का मतलब कितना होता है? 10 की घात -3, 10⁻³ अगर बात करी जाए माइक्रो एम्पियर की, तो माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर। 10⁻6 एम्पियर। यही तो आपके यूज आते हैं, और इसके आगे नैनो, पिको, वो जो है आपके 12th क्लास में यूज आएंगे, फिर ज्यादा उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और अगर जिसको पढ़ना हो वो 12th क्लास में जब विद्युत इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आए तब उसमें आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो दो मात्रक हो गए, मिली और माइक्रो। मिली को 10 की घात -3 से लिखेंगे, माइक्रो को 10 की घात -6 से लिखेंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर 1 एम्पियर क्या होता है? देखो, अगर समय को इकाई कर दिया तो समय इकाई हो जाएगा, चार्ज भी इकाई हो जाएगा, तो एम्पियर धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। यानी इन यूनिट टाइम इफ चार्ज फ्लो इन ए conductor is 1 coulomb in 1 second, then electric current is known as 1 ampere. Is known as 1 ampere यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1
कूलाम आवेश प्रवाह होता है तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम कुछ इससे जुड़ी बातें कर लेते हैं, विद्युत धारा से जुड़ी हुई। इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं विद्युत धारा में। आपके सिलेबस में विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर होती है। आवेश क्या जो विद्युत धारा होती है वो Q बटा T होती है, कूलम बटा समय, जो कि होता है चार्ज अपॉन टाइम, आवेश अपॉन समय। और मात्रा क्या होता है इसका? एम्पियर, कूलम प्रति सेकंड। क्लियर है? चलिए साथ के साथ नोट्स बनाते रहा करो। नोट्स बनाओगे तो आपके फायदा रहेगा, रिवीजन कर लो आगे, वरना कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का खाली। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं और एग्जाम में उन पे एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना है साइंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन डाले होते हैं। 2 नंबर का आता है तो उसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए होते हैं। आधे आधे क्वेश्चन आधे आधे नंबर के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1.5 नंबर के भी होते हैं, 1.5 के। इसलिए ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। बस आपको हर चीज का पता होना चाहिए, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं। महत्वपूर्ण बिंदु, और ये पॉइंट्स क्या है? देखो विद्युत धारा होती है उसको मेजर किससे करते हैं? नापते किससे हैं? उस डिवाइस का नाम या उपकरण का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं हम एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर ऐसी युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। क्लियर है? और एमीटर को हमेशा परिपथ के अंदर इसमें लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है वो आप थोड़े ही दिनों में पढ़ लोगे, इसी के अंदर आ जाएगा, हम पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना है, एमीटर इज यूज्ड टू emitter is used to measure the measure the current and it connected in a series combination and it connected in series combination। यानी एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है तथा इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है बाद में बता देंगे। श्रेणी क्रम होता है एक के बाद एक जोड़ना। क्लियर है? पहले तार का अंतिम सिरा दूसरे तार के प्रथम सिरे से इस तरीके से जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा देंगे, वो क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट बिंदु जो लिखना है आपको वो ये लिखना है कि करंट की दिशा क्या होगी, करंट किधर से किधर बहती है। बहने दे मुझे बहने दे सावन की तरह। चलिए करंट जो होती है
वो हमेशा ध्यान रखना, परिपथ जब भी बनता है, जैसे ये बैटरी लगी होती है, इस बैटरी के अंदर करंट को दिखाया जाता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। किधर दिखाएंगे? प्लस टू माइनस। करंट इज फ्लो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट अगर आपको बोला जाता है कि किसी भी चालक के अंदर करंट किस दिशा में फ्लो होगी, तो आपको ये जवाब देना है कि ये मान लो चालक है, क्लियर है? इस चालक में यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ पे ऋण आवेश है, तो जिस दिशा में ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, धन आवेश मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन इधर जाएंगे, धन आवेश इधर जाएंगे, तो करंट किस दिशा में फ्लो होगी? करंट इन द कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द पॉजिटिव चार्ज। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज बहेगा उसी दिशा के अंदर क्या होगी? करंट फ्लो होगी। डिटेल डिस्कशन अगर इसके बारे में चाहिए आपको 12th क्लास की लेक्चर में मिल जाएगा, आराम से देखना, उसमें हम पूरा बताएंगे कि चार्ज जब बैटरी नहीं जोड़ी होती है चार्ज कितना होता है? 0 होता है टोटल चार्ज, फिर भी इलेक्ट्रॉन तो बह रहे होते हैं। इसके अलावा तार कैसे जोड़ा जाता है, सेल के अंदर किस तरह से प्रवाहित होगी, सेल के बाहर किस तरीके से प्रवाहित होगी। अभी आप लिखिए द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ current flow in conductor is in the direction of flow of positive charge। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में जाएगी, या फिर आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलिए, तो विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है। किधर होता है? धनात्मक आवेश की दिशा में। जिस दिशा में धनात्मक आवेश प्रवाहित होगा उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है? तो ये है आपका विद्युत धारा के बारे में। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आगे से आगे शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।